नमस्कार, मैं जितेंद्र, आपका रीजनिंग हमसफर और आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। हम लोग पढ़ रहे हैं रैंकिंग, क्रम व्यवस्था और इस पाठ को लेकर के आपका ये तीसरा लेक्चर है, जिसमें कि हम लोग आज सवाल के दूसरे टाइप यानी कि जहाँ पे सूचनाएं आपको दो व्यक्तियों से संबंधित मिलती है और सवाल की सटीक भाषा रहती है कि दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं। इसके बारे में मैंने इसके पहले वीडियो में आपको सारे नियम ट्रिक्स बताए हैं। फिर आज उसकी प्रैक्टिस होने वाली है, जो कि सारे सवाल हमारे क्या होंगे, एग्जाम में आए हुए होंगे। सवाल शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट चाहूंगा कि आप मेरी क्लासेस पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरी क्लासेस वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। आते हैं सवाल पर। देखिए, जैसा कि विशेषता है एग्जाम स्पेशल, आपका ये सवाल जो है यूपी SSSC 2018 में पूछा गया सवाल है, उसी सवाल को हम लोग यहाँ हल करने वाले हैं। देखिए, इसके लिए विकल्प भी आपको दे दिए गए हैं और ध्यान दीजिएगा, विकल्प इतने पास के होते हैं, सटीक होते हैं कि गिनते समय अगर एक की भी गलती होती है तो वह विकल्प क्या होता है, मैच कर जाता है। अगर दूर दूर के विकल्प होते तो ये अगर उसके नियर अबाउट का भी आंसर निकलता तो हम कह सकते हैं भी कि ये आंसर हो जाना चाहिए। लेकिन क्रमागत आंसर होने पर यह समस्या होती है कि जरा सा भी गलती आपको होगी तो आपका विकल्प उसमें गलत वाला भी मैच कर जाता है। हमने आपको बताया था इसमें जो व्यक्ति रहते हैं दो रहते हैं। देखिए, एक सचिन है और एक राज है और सूचनाएं आपको तीन सूचनाएं दी जाती हैं, चौथी सूचना आपसे पूछी जाती है। देखिए, यहाँ पे इन्होंने बताया है किसको, सचिन को बताया है। लेफ्ट से कितना बताए हैं, 11 बताए हैं। और आपको राज के बारे में बताया गया है दाएं से 7वें पे, राइट से कहाँ है, 7वें पर। जब दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो सचिन बाईं ओर से 16वें पर, नई प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग सचिन कहाँ चला जाता है, 16वें स्थान पर चला जाता है। तो वही परिवर्तन 16वें स्थान चला जाता है। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, यहाँ आपको देखिए तीन तरह के सवाल बनते हैं जिसकी हमने आपसे चर्चा की थी। पहला आपका सवाल ये बनता है कि कुल, है ना। दूसरा है राज का स्थान कह सकते हैं या नया स्थान, यूं कर लीजिए ज्यादा क्लियर रहेगा, नया स्थान राज का। उसके बाद तीसरे क्रम पर आपका क्या आएगा कि बीच की संख्या या बीच में कितने लोग हैं। ये तीन तरह के सवाल बनते हैं जिसकी हमने आपसे चर्चा कल की थी। तो आपसे ज्यादातर जो है कि पहला ही सवाल पूछा जा रहा है कि कुल कितने लोग हैं, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो इस तरह के जब भी आपको सवाल आएंगे, कल आपको एक मंत्र भी दिया गया था जिसमें ये बताया गया था कि जितना एक व्यक्ति बदलता है या स्थान परिवर्तन करता है वह चाहे घट रहा है चाहे बढ़ रहा है। ठीक है, अभी आप बढ़ने वाला ही उदाहरण देखे हैं, अभी घटने का भी उदाहरण हम आपको बताएंगे। देखिए, जितना एक आदमी घटता है या बढ़ता है या बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, उतना ही दूसरा आदमी भी घटता है अथवा बढ़ता है। यानी अगर ये 11 से 16 हो गया, कितना चेंज हो रहा है, 5 का चेंज हो रहा है ना, 5 बढ़ गया तो ये क्या होगा, राज भी क्या करेगा, 5 स्थान बढ़ जाएगा तो साथ में 5 जोड़ देंगे तो उसका बाएं से स्थान कितना हो जाएगा, 12वां हो जाएगा। क्लियर। और जब इस तरह से आप सवाल लगा रहे हो तो आपको बीच पता करने के लिए क्या होगा, सचिन और राज के बीच में कितने लोग हो जाएंगे भाई, 4 लोग हो जाएंगे। ठीक, तो अब आते हैं, देखिए हम बारी बारी से आपको, कल हमने डिटेल मेथड बताया, 2 ट्रिक बताई, तीसरी ट्रिक हमने आपको मौखिक विधि वाला बताया कि जहां आपको कलम भी नहीं उठाना है, आप बता देते हैं। देखिए, पहले तो आपको पूरा डायग्राम बना के दिखाते हैं, ग्राफ के माध्यम से कैसे लगेगा कि सचिन को जो है कि बाएं से हम बता रहे हैं, ये सचिन है भाई और बाएं से कहां पर है, 11वें स्थान पर। इसका मतलब है कि सचिन के पहले 10 लोग रहे होंगे तब जाकर के वो 11वें स्थान पर पहुंचे हैं, यही ना। उसके बाद आपका राज है, राज
कहाँ पर है, वह दाएं से 7वें स्थान पर है, 7वें स्थान पर है राज। इसका मतलब है कि राज के पहले 6 लोग रहे होंगे, तब जाके राज 7वें स्थान पे पहुंचा। अब जब सचिन जो है जितना दाईं ओर जाएगा उतना बढ़ता चला जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी जितना इधर जाएगा राइट हैंड पे जाएगा उतना बढ़ेगा। ऐसे ही राज जो है जितना लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा, यानी जिधर एरो इंडिकेट कर रही है उधर जाने पर आदमी की प्लेस वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है। अब सवाल ये बोला गया कि अगर वे अपना स्थान अदल बदल करते हैं, यानी अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, परस्पर बदल लेते हैं, यानी राज आ जाएगा यहाँ पर सचिन की जगह पे और सचिन आपका चला जाएगा राज की जगह पर, तो क्या होता है कि सचिन बाईं ओर से 16वें पर, जो पहले 11वें पर था, यहां आकर के 16वें पर हो जाता है इस जगह पर आकर के। इसका मतलब है कि 11 पर है अभी, वो 12वें लड़के को पार करेगा, 13वें लड़के को पार करेगा, 14वें को पार करेगा, 15वें को पार करेगा, तब जाकर के वो कहाँ पहुंच जाएगा, 16वें स्थान पर पहुंच जाएगा। क्लियर है, ये सचिन का प्लेस हो गया। ऐसे ही राज भी क्या करेगा, इतने लोगों को पार करेगा, राज भी इतने ही लोगों को पार करेगा। तो 7वें नंबर पर अभी वर्तमान में है, जब बदलेगा तो कहाँ जाएगा, वो 8वां लड़का, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, यानी सचिन की जगह पर जब वो आएगा तो उसका स्थान दाहिनी ओर से, इधर से जब गिनेंगे तो 12वें स्थान पर वो चला जाएगा। तो अब क्या हुआ, सचिन की जगह पे राज और राज की जगह पे सचिन आपने रखा, तो सचिन 11 से 16 पहुंच गया। ऐसे ही राज भी क्या करेगा, 7 से 12 पहुंच जाएगा। तो अब क्या करना है आपको, देखिए जैसे इस सवाल की हम बात करें, एग्जाम की बात करें, पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। अगर आपने सवाल इस विधि से लगाया है, इस पहली विधि से लगाया है, मान लीजिए ऐसे अगर आपने लगाया है, तो करना आपको ये है, 10 लोग तो इसके पहले हो गए, ठीक, या इसके पहले 10 लोग हो गए, ये हो गया 11, 12, 13, 14, 15, 16 लोग ये हैं, 6 उसके बाद हैं, 16 6 22 लोग। तो आपका बी वाला विकल्प, बी विकल्प यहां से टिक हो जाएगा। ये या इधर से आप गिन लीजिए भाई, 7 नंबर पर ये है 8 9 10 11 12, 12 यहां तक हो गया, इसके बाद कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, 12 10 22 हो जाएगा। तो दोनों पक्षों से चाहे इधर से भी आप लगाएं, गिने, आपको वही उत्तर मिलेगा। अच्छा, जब इस तरह आप सवाल लगा रहे हैं ऐसे ग्राफ के माध्यम से, तो क्या करना है आपको, कोई एक किनारा, चाहे इधर का पूरा जोड़ लीजिए चाहे इधर का, यानी एक आदमी को नया स्थान वाला लेंगे तो दूसरे को पुराना लेना होगा, यानी सचिन का पुराना और राज का नया, यहाँ पर क्या है, राज का पुराना और सचिन का नया, यानी एक ही आदमी को नहीं लेना है, एक आदमी नया वाला रहेगा और एक आदमी पुराने वाली प्लेस वैल्यू का रहेगा, इसको जोड़ देना है आपको। तो कितना हो गया भाई, 23 हो गया। यही आपको जवाब नहीं देना है, 23 में से आपको एक घटाना भी होता है, क्योंकि इसी जगह पर, इसी पर आपने इधर से गिना तो सचिन को गिना था, जब आपने इधर से गिना तो राज को गिना था, उसी क्रम पर। इसका मतलब है एक ही क्रम पर 2 आदमी गिने गए, इसलिए आपको एक घटाना होता है यहाँ पर कि एक स्थान पर एक ही आदमी को गिनेंगे आप, तो आपका 22 जवाब हो जाएगा। या इधर से आप कर लीजिए, तो आपने राज का पुराना स्थान लिया है जबकि सचिन का नया वाला स्थान जोड़ लिया है, तो कितना हो गया ये 23 में से एक चला जाएगा तो भी यहाँ पे 22 आंसर आपका आ जाएगा, तो 22 विकल्प हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। अब देखिए कुल कितने लोग हैं, पंक्ति में कुल कितने हैं भाई, 22 है। राज का नया स्थान बताइए, नया मतलब क्या होगा कि आफ्टर इंटरचेंज, यानी जब उन्होंने आपस में बदला है, तो पुराना स्थान तो सवाल में दिया ही है तो पूछेगा ही क्यों, नया पूछेगा, नया पूछ रहा है। तो 7वें पर पहले था राज, अब नए पर कहाँ पहुंच गया, वो 12वें नंबर पे पहुंच गया, तो दूसरे सवाल में जवाब आपका हो जाएगा, सॉरी 12 हो जाएगा, पहले सवाल में आपका 22 हो जाएगा। बीच की संख्या, यानी कई बार ऐसे सवाल बन जाता है कि सचिन और राज के बीच में कितने लोग हैं, सचिन और राज के बीच में कितने लोग हैं, क्या होता है कि किनारे किनारे के लोगों को शामिल
नहीं करते हैं, न इधर का शामिल होगा न इधर का शामिल होगा। बीच में जो लाइंस आपने ड्रॉ किए हैं अपने सवाल लगाने में, वही आपका आंसर होगा। 1 2 3 4 लाइन ड्रॉ की है, जिसका मतलब है कि सचिन और राज के बीच में 4 लोग हैं। ये सवाल बन सकता है। 3 तरह के सवाल बनते हैं, तीनों की हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। एग्जाम में क्या होगा, कुल कितने लड़के हैं तो कुल वाला आंसर निकाल के बता दीजिए इनको, 22 हो जाएगा। कोई भी आपसे पूछे, यानी कि हम आपको इस तरह तैयार कर रहे हैं कि इसमें कोई भी सवाल आपसे पूछ लिया जाए आप उसका जवाब दे पाएंगे। क्लियर है यहां तक? अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे तरीके पर, जिसको हम शॉर्टकट कहते हैं, है ना। अब आ जाइए, आप ट्रिक की बात कर लीजिए हमसे। ट्रिक में क्या करेंगे, जो आपका ट्रिक यानी कि दूसरा तरीका है, उसमें क्या लिखना है, सचिन लिखना है, समानुपात आपको क्या लिखना है, राज लिखना है ना। तो सचिन कहाँ है, पहले 11 नंबर पर था, सचिन 11 पर था, तो राज कहाँ था भाई आपका 7 पे। सचिन पहुंच गया कहाँ, 16 पर, स्थान बदलने के बाद। देखिए हमने इधर ही रखा है, उसको इधर ही रखा है, ठीक। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, 11 से 16 हो गया, 5 का बदलाव हुआ है। जब 5 का बदलाव हुआ है यानी बढ़ा है 5, तो वही घटना यहां भी घटेगी, राज के साथ भी वही होगा। तो 7 में 5 बढ़ करके कहाँ पहुंच जाएगा, वो 12वें स्थान पर पहुंच जाएगा। क्लियर है? जब इस तरह आपने सवाल लगाया है, देखिए बस इतना ही करना है आपको। आपको जब किसी को समझाना है, बताना है, तो ग्राफ बनाना है, और जब आपको एग्जाम में अकेले लगाना है तो आपको इसी विधि से लगा देना है कि कहीं पर भी रखिए, आप ऐसे कर लीजिए क्रॉस, ठीक है। क्योंकि एक आदमी का नया, हाँ, एक आदमी का पुराना और एक आदमी का नया, एक आदमी का पुराना और एक आदमी का नया, दोनों को नया नया या पुराना पुराना स्थान नहीं लेना है। एक का नया लीजिए तो दूसरे का पुराना लीजिए। आप ऐसे कर देंगे, 7 और 16 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये जोड़ देना है आपको 23, और 1 घटाना है ताकि व्यक्ति की गिनती 2 बार ना होने पाए। तो हो गया कितना, 22 हो गया। ऐसे ही इधर भी कर देंगे, आप जोड़ देंगे इसको, तो 11 12 जोड़ेंगे 23, और 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां से भी देखिए, इसमें से भी आपका तीनों आंसर निकल के आ जाएगा कि कुल कितने लोग हैं, 22 लोग हैं। दोनों पक्षों का आंसर बराबर आ रहा है, इसका मतलब है कि आप सही हैं। राज का नया स्थान बता दीजिए भाई, 11 से 16 हुआ तो ये 7 से 12 हो जाएगा, नया स्थान उसका 12वां हो जाएगा। ये आंसर आपको मिल गया। बीच की संख्या के लिए हमने आपको कल बताया था कि सचिन और राज के बीच में कितने लोग हैं, तो नियम वही रहेगा, चेंज -1। कितने का बदलाव हुआ है, 5 का बदलाव हुआ है, और 1 घटा देंगे तो बीच में कितने लोग हैं भाई, 4 लोग हैं। ये 2 तरीके हो गए। उसके बाद आप ध्यान दीजिए, ट्रिक के माध्यम से ही तीसरा तरीका आप देखिए, तीसरा तरीका यहां देखिए। तीसरे तरीके में आपको केवल वही रिप्रेजेंट करने का तरीका बदला हुआ है, यानी कि सचिन और राज में अनुपात समानुपात की बात रहेगी। यानी यहाँ पर ऐसे ये सिंबल पहले बना लीजिए आप, ऐसे, ठीक है, 2 बिंदी 4 बिंदी 2 बिंदी ऐसे बना लीजिए। सचिन 11 पर था तो राज 7 पर था। सचिन 16 पहुंच गया तो राज कहाँ पहुंच जाएगा, बस यही क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। तो क्या हुआ, ये 11 से 16 पहुंचा है तो 5 बढ़ गया, तो ये भी क्या करेंगे, 5 बढ़ जाएंगे, तो 7 5 12वें स्थान पर पहुंच जाएंगे, ठीक। तो ये आपको राज का नया स्थान मिल जाएगा भी कि 12 हो जाएगा। कुल जब पूछा गया है, और अगर आपने सवाल इस तरह लिखा है, सवाल इस तरह आपने लिखा है, तो क्या होगा, बाहर बाहर अंदर अंदर जोड़ना है, तो 16 और 7 जोड़ेंगे 23, 1 घटा देंगे तो 22 हो जाएगा। 11 12 जोड़ेंगे तो 23, 1 घटा देंगे तो 22 हो जाएगा। और बीच का आपको निकालना है तो वही फार्मूला रहेगा, चेंज -1। 5 का बदलाव हुआ है, 5 बढ़ा है, तो 5 में से 1 घटा देंगे तो बीच में 4 लोग हो जाएंगे। कुल पूछ रहा है तो देखिए 22 आ रहा है। तो यानी कि किसी भी तरह से आप सवाल लगाएंगे आपको वही आंसर मिलने वाला है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद मौखिक विधा में क्या होगा,
सीधा सीधा आप समझ लीजिए 11 से 16वें स्थान पर, 11 से 16 पहुंचा है, 5 बढ़ा तो राज भी कहाँ जाएगा, 7 से 5 बढ़ेगा 12वें स्थान पर चला जाएगा। राज का नया स्थान 12वां हो गया। बीच की संख्या पूछ रहा है, 5 बढ़ा था तो 5 में से 1 गया तो 4 हो जाएगा। कुल पूछ रहा है तो क्या करेंगे आप कि राज का पुराना ले लीजिए और सचिन का नया ले लीजिए। 7 और 16 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा। 7 और 16 23, और उसके बाद 1 घटा देना है आपको। एक हमेशा घटाने वाली बात हो रही है देखिए, ताकि व्यक्ति की गिनती 2 बार ना होने पाए। तो 1 घटा देंगे तो बीच में कितने लोग हो जाएंगे, 22 लोग। सॉरी, कुल कितने लोग हो जाएंगे, 22 लोग हो जाएंगे। यहाँ अगर देखिए आप 1 नहीं घटाते हैं तो आपको 23 आंसर निकलेगा और आपको ऑप्शन में भी मिलेगा, आपको फील होगा कि हम सही लगा रहे हैं। जबकि ध्यान रखिएगा 1 आपको हमेशा घटाना पड़ता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे फिर ऐसे ही सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। और चलिए अगला देखिए, 2 सवाल हमने आपको यहाँ पर दिया है और दोनों ही सवाल आपको एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। पहला सवाल आपका 2015 से है, दूसरा सवाल आपका 2012 से है। देखिएगा, हमको इस सवाल को लगाना है, केवल विकल्प को टिक करना है। हम आपको पूरा डिटेल मेथड बता चुके हैं, डायरेक्ट कैसे लगाएंगे बस उसी की बात हो रही है। आपसे यहाँ पूछा गया है पंक्ति में कुल संख्या, यहाँ भी कुल पूछा गया, तो बार बार कुल पूछा जा रहा है, तो कैसे हम आप इसको लगा पाएंगे। देखिए हमने आपको बताया कि इसमें क्या करिए, 2 व्यक्ति हैं। देखिए एक तो मनोज है, एक किरण है। तो क्या करिए, एक व्यक्ति की पुरानी लीजिए और दूसरे वाले व्यक्ति की नई। तो मनोज को यहाँ 2 बार बताया गया है, यानी किरण को 1 ही बार बताया गया है। तो किरण का पुराना ले लीजिए, कितना है ये, 20 है। 20 हो गया किरण का ये, और उसके बाद 35 जो है कि मनोज का नया वाला है। दोनों जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 55। उसमें से 1 आपको घटा देना है, तो कितना हो गया, 54। बीच में यानी कि कुल कितने लोग हैं पंक्ति में, 54 लोग हैं। ये हो गया आपका आंसर डी वाला। बस इतना ही करना है, आपको कुछ हल भी नहीं करना है भाई, ठीक। लेकिन रही बात प्रैक्टिस की, नया स्थान अगर पूछा जा रहा है, मान लीजिए किरण का नया स्थान पूछा गया, तो अगर ये 30 से 35 हुआ है, 30 से 35 हुआ है मनोज, तो आपका किरण भी क्या होगा, उतना ही स्थान वो भी बदलेगा, तो 20 से 25 हो जाएगा। तो अगर पूछा जाता है कि भी किरण का नया स्थान हमको बताइए, तो 25 आपका जवाब हो जाता है। बीच में कितने लोग हैं, तो 30 से 35 हुआ है, 5 बढ़ा है, 1 कम कर दीजिए, तो बीच में 4 लोग हो जाएंगे। तो इसका जवाब आपको यहां से मिल जाएगा। ऐसे ही दूसरा सवाल आप देखिए, आपको एग्जाम में इसी तरह जवाब देना है, इतना सब कुछ नहीं करना है ना। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं है और बीना दाईं ओर से 16वीं है। यदि वे अपने स्थानों की अदला बदली कर ले, यानी आपस में बदल लेती हैं, तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। जो 9 पर थी वो 25 पे चली गई, इसका मतलब क्या हुआ, 16 का बदला हुआ, ठीक। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो आप क्या करिए, बीना और कमला के बारे में बताया गया, तो कमला को 2 बार बताया गया है, तो ऐसा करिए, बीना को पुराना ले लीजिए और कमला का नया ले लीजिए। तो बीना का पुराना क्या है भाई, 16 है, नया क्या है वो बदलने के बाद 25 पर हो जाती है, जोड़ लीजिए 41 हो जाएगा, 1 कम कर दीजिए, यानी कि कुल कितने लोग हैं, 40 लोग हैं। तो सी वाला विकल्प आपका यहाँ सही हो जा रहा है। क्लियर है? अगर ये पूछा गया नया स्थान, तो आप यहाँ पे बीना का नया स्थान बता सकते हैं कैसे, कि जब 9 से 25 हो गई, 16 का बदलाव हुआ है, 9 से 25 सॉरी हाँ 9 से 25 हो गया है, तो ये प्लस 16 हो गया। तो जब वो 16 पर पहले थी तो 16 वो भी बढ़ जाएगी, तो कहाँ पहुंच जाएगी, 32वें स्थान पर पहुंच जाएगी। नया अगर स्थान पूछा जाता सवाल में, तो बीच का पूछा जाता है, तो चेंज कितना है, 16 का बदलाव हुआ है, 1.5 कर देते आप, 15 लोग हो जाते बीच में। तो एग्जाम में आपको इसी तरह देना है, आपको हल नहीं करना है पूरा। आपको बिना मतलब एक आदमी का पुराना ले लीजिएगा, दूसरे वाले का नया प्लेस वैल्यू लेकर के जोड़ दीजिए दोनों, और एक घटा दीजिए। क्लियर? तो तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। और एक चीज हम आपको बताएं कि अभी तक आप जो उदाहरण देखे हैं ये सभी बढ़ने वाले थे। एक उदाहरण देखते हैं हम लोग
घटने वाला। क्लियर? उसका आंसर तो तुरंत निकाल लेंगे, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत सबको क्या होती है, ग्राफ बनाने में होती है। तो उसके बारे में पहले से जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो कर पाएंगे उसको। क्लियर? एग्जाम में आप ध्यान दीजिएगा, बस पुराना और उसके बाद नया प्लेस वैल्यू जोड़ के एक घटा दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा कुल। और आपको अगर बीना का नया स्थान बताना है, मान लीजिए दूसरे आदमी का नया स्थान बताना है, तो जितना ये बढ़े हैं पहला वाला उतना दूसरा वाला भी बढ़ेगा, और जितना पहले वाला घटा है अगर मान लीजिए दूसरे वाला भी घट जाएगा। तो इस तरह से सवाल इसमें बनते हैं। एक उदाहरण हम लोग देखते हैं जिसमें घटने वाली बात होती है, वो सवाल को पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें घट रहा है। देखिए 9 से 25 हो रहा है तो बढ़ रहा है। अगर यही होता कि 25 से 9 पे चला जाता, उल्टा हो जाता, तो 16 वो घट जाता। एक उसकी चर्चा। चलिए देखिए, अगला एक सवाल हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें कि अभी तक आप पढ़ रहे थे तो उसका स्थान बढ़ जा रहा था, उसको हमने लगा के देखा। ये उदाहरण है जिसमें कि आपको स्थान जो होगा बढ़ने के बजाय वो घट जा रहा है। और ये सवाल आपसे आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट 2018 में पूछा गया, रेलवे में पूछा गया सवाल है ये। देखिए यहाँ पे दो लोग हैं, एक्स है एक और एक वाई है। जब एक्स कहाँ था, 7 पर था, तो वाई आपका कहाँ था, 14 पे। उसके बाद सॉरी एक्स पहले 17 पे था, एक्स कहाँ था पहले 17 पर था, उस समय वाई कहाँ था 14 पे। जब दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो एक्स कहाँ पहुंच गया, 17 से 7 हो गया, यानी कि वो 10 घट जाता है, वो 10 घट जाता है। ठीक, तो आपको वाई भी क्या होगा, वो भी 10 घट जाएगा, तो कहाँ पहुंच जाएगा, चौथे स्थान पर। हालांकि यहाँ कुल पूछा गया है, तो हमने आपको बताया कि कुल के लिए क्या करना है, एक आदमी का जिसके बारे में दोनों बताया गया है, यानी एक्स के बारे में 2 बार बताया गया ना, एक पुराना बताया गया है, एक नया वाला बताया गया। तो आपको क्या करना है, जिसके बारे में 2 बार हो उसका नया लीजिए, और जिसके बारे में 1 बार हो उसको पुराना लीजिए। तो y का ले लीजिए 14 नंबर और x का ले लीजिए 7 नंबर, यानी y का पुराना और x का नया। नया जिसका होगा 2 बार वाला, ठीक, यानी जिसकी सूचना 2 बार रहेगी उसमें आप नए वाले को लेना है आपको। ठीक है, तो 14 और 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई, 21 हो जाएगा। 14वां था x का और y का 7वां, जोड़ देंगे 21 और 1 आप घटाएंगे क्योंकि 2 बार गिनती ना होने पाए, तो आपका 20 हो जाएगा। यानी उस हिसाब से आपका डी वाला विकल्प जो है कि वो सही हो जाएगा। तो ये तो हो गया भाई आपको आंसर देने का मोड हो गया, आपने आंसर दे दिया। यहाँ चेंज कितना हुआ है, चाहे वो घटे चाहे बढ़े, चेंज की हम बात कर रहे हैं, 10 का बदलाव हुआ है। तो बीच में कितने लोग हो गए भाई, 9 लोग हो गए, 10 में से 1 चला गया तो 9 हो गया। ये मत करिएगा कि ऋण 10 है और ऋण 1 होगा तो ऋण 11 बराबर क्या होगा, ऋण 11 हो जाएगा। भाई व्यक्ति की गिनती तो पॉजिटिव में होती है ना, नेगेटिव तो ऋण 11 आदमी तो कभी होते नहीं है, इसलिए इस चेंज को पॉजिटिव ही रखना है। 10 चाहे वो बढ़े चाहे घटे उसको 10 ही मानना है, आपको ऋण 10 नहीं मानना है। क्लियर है? तो इस तरह से ये आप यहाँ आंसर दे सकते हैं, लेकिन हम आपसे और चर्चा इसलिए करेंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ बनाने में दिक्कत होगी आपको, तो हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बना के आपको पहले दिखाते हैं। ये तो आंसर देने की बात है, एग्जाम में आप इसी तरह दे दीजिएगा इसको, है ना, कि जिसके बारे में 2 बार सूचना रहेगी उसका नया लेना है, और जिसके बारे में 1 बार सूचना रहेगी उसका पुराना लेना है। ठीक, यानी दोनों पुराना पुराना नहीं लेना है, एक का पुराना एक का नया। नया तो एक ही बार आदमी के बारे में आपको पता होता है। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए जब x कहाँ है, बाएं से 17वें स्थान पर, बाएं से ये x है 17वें पर, इसका मतलब है कि इसके पहले 16 लोग रहे होंगे तब जाकर के वो 17वें पर पहुंचा है। फिर y का स्थान दाएं से 14वां, दाएं से ये हो गया 14वें नंबर पर y है आपका, इसका मतलब है कि इसके पहले 13 लोग रहे होंगे तब जाकर के वो 14वें स्थान पे पहुंचा है। फिर जब दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, देखिए जब
एक्स वाई की जगह पर जाएगा, यहाँ पर आएगा, तो निश्चित तौर पर एरो आगे बढ़ती है तो उसका मान बढ़ जाएगा। तो निश्चित है कि वो 17 के बाद जो भी जाता है 18, 19, 20, 21, 22, 23 ऐसे करके ही जाएगा, ठीक। और y इसी प्रकार जब यहाँ x की जगह पर आएगा, है ना, तो ये 14वें पर है, तो निश्चित तौर पर जब इधर एरो की तरफ आगे बढ़ेगा तो उसका मान बढ़ता चला जाएगा, उसकी प्लेस वैल्यू जो होगी वो बढ़ती चली जाएगी। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। जबकि ये कह रहे नहीं 17 से 7 हो जाता है, इसका मतलब है कि क्या है, जब बदलते हैं तो वो वापस लौट आता है, y यहीं कहीं होगा, भाई y के स्थान पर लौट के आता है ना, तो इसका मतलब है कि y कहीं पीछे ही मतलब कि वापस में ही मिल जाएगा, आपको पीछे होगा, इधर आगे होने की संभावना नहीं है। अब यहाँ अगर x जो है y की जगह इधर लौटेगा, वापस लौटेगा, तब तो उसका स्थान घटेगा, है कि नहीं। तो यही चीज आपको समझनी है यहाँ पर। तो इसका ग्राफ जो रियल में बनेगा वो देखिए कैसे बनेगा, क्योंकि मतलब इसके सामने तो खड़ा करके आप नहीं बना सकते, क्योंकि आगे जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे उसका जो मान होगा यानी कि व्यक्तियों की संख्या होगी वो बढ़ जाएगी, जबकि सवाल ये कह रहा है कि नहीं 17 से 7 हो जाते हैं, वो घट जा रहा है। तो कैसे ग्राफ बनाएंगे, देखिए आपको बनाना ऐसे पड़ेगा, ये हो गया भाई x और सॉरी x नाम ऊपर रखते हैं, x हो गया कहाँ पर है 17 पर है, और y जो है आपका वो इसी तरह से है, ऐसे ऐसे यहां पर है, ये यहां पर है y यहां पर है, और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है भाई 14 पर है, इधर से 14 नंबर पे है, ठीक। जब दोनों अपना स्थान बदलते हैं यानी यहाँ पर x आता है, x आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा वो घट जाएगा, क्योंकि वापस लौटेगा ना इधर की तरफ। अगर ये आगे की तरफ जाता, राइट हैंड की तरफ जाता तो बढ़ता, अब इधर वापस आएगा, इसका मतलब है कि वो घटेगा। तो क्या है 17 पर था, यहाँ आकर के क्या हो जाता है वो 7 नंबर पर हो जाता है, 17 पर था वो यहाँ आकर के क्या हो जाता है 7 नंबर पे हो जाता है। कैसे 17 था 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, तब जाकर के यहाँ पर वो 7वें नंबर पर हो जाता है। क्लियर। तो कितने लोगों को पार करके आया, 17 पर खुद था, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 आया। ऐसे ही y जब यहाँ पर जाएगा तो उसके साथ वही व्यवहार होगा कि जब y, क्योंकि दाहिनी तरफ से था, जब दाहिनी से दाहिने आप जाएंगे तो घटता है ना, लौटेंगे आप तो उसकी वैल्यू क्या होगी घटेगी। तो वो कहाँ था 14 पर था, यहाँ तक उसको आना है, तो क्या होगा 14 पर खुद था, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, कहाँ पहुंच जाएगा वो 4 नंबर पे पहुंच जाएगा। अगर ये सवाल में होता कि y का नया स्थान बताइए तो आप बताते चौथे स्थान पर वो पहुंच जाएगा। अगर ग्राफ से आपने लगाया है कुल बताना है तो हमने आपको बताया कि किसी भी एक पक्ष को जोड़ लीजिए, 14 और 7 21, एक घटाना है तो कितना हो गया 20 हो जाएगा। आपका जवाब मिल रहा है 17 4 कितना हो गया 21, और एक आपको घटाना होता है तो कितना हो गया 20 हो जाएगा। ठीक, बीच में कितने लोग हैं तो किनारे किनारे के लोगों को हम शामिल नहीं करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं। कितने लोग हैं 9। 17 से 7 हुआ है, देखिए 17 से 7 हुआ है, 10 का बदलाव हुआ है इसमें। ठीक, और एक आपको घटाना है बीच पता करने के लिए, तो बीच में कितने लोग हैं 9 लोग हैं। क्लियर, इस तरह से ये ग्राफ से हो जाएगा आपका। उसके बाद जो अन्य 2 ट्रिक्स हैं, हम अगर उनकी बात करें तो कैसे होगा कि यहाँ पर x को लिखेंगे और यहाँ पर y को लिखेंगे। क्या होगा, x जब 17 पर था तो उस दौरान y आपका 14 पर था, x पहुंच गया 7 पे तो y कहाँ पहुंच जाएगा, सीधी बात है। तो ये घटा है, ऋण 10 हुआ है तो ये भी क्या होगा ऋण 10 हो जाएगा। तो 14 में से 10 चला गया तो चौथे स्थान पे वो पहुंच जाएगा। अब इस तरह अगर आपने सवाल लिखा है तो क्रॉस इसको जोड़ना है और एक घटाना है। 14 7 कितना हो गया 21 में से एक चला गया तो 20,
17 4 कितना हो गया 21 में से 1 घटा देंगे तो 20 हो जाएगा। क्लियर, इस तरह हो गया। बीच आपको पता करना है तो चेंज -1 10 का बदलाव हुआ है, ठीक। 10 में से 1 चला गया तो बीच में पता हो जाएगा आपको 9 लोग हैं। अगर आपने ऐसे सवाल नया लगा करके इस तरह आप लिख दिए हैं x के बाद यहाँ पे y, तो इसको पहले निशान ऐसे लगा लीजिए आप। 17 पर था तो y 14 पे था, x पहुंच गया है 7 पे, यानी कि यहाँ से यहाँ 10 घटा है तो ये भी 10 घट करके कितना हो जाएगा 4 पे पहुंच जाएगा। ऐसे अगर आपने सवाल लिखा है तो बाहर बाहर अंदर अंदर इनको जोड़ना है और 1 घटा देना है। तो जोड़ेंगे 17 4 21 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचा भाई 20 बचेगा। या 7 में से 7 और 14 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, 21 में से 1 घटा देंगे तो 20 हो जाएगा। तो ग्राफ से भी हमने आपको बताया, ये दूसरा मेथड बताया, ये तीसरा मेथड बताया। मौखिक हमने आपको बताया कि कुल पता करने के लिए आपको क्या करना है कि जिसके बारे में 1 जानकारी हो उसका पुराना लीजिए, जिसके बारे में 2 जानकारी हो उसके बारे में उसका नया लीजिए। तो पुराना और नया जोड़ के घटा दीजिए आप, ठीक। तो क्या किया आपने 14 पुराने वाले का और 7 नए वाले, 14 7 21, 1 आपने घटा दिया तो 20 आपका आंसर हो गया। किसी भी विधि से आप लगाइए, किसी भी तरीके से आप लगाइए, आपको वही आंसर मिलने वाला है। लेकिन बेहतर ये होगा कि अप्लाई वही करिए जिसमें आप फुल कॉन्फिडेंट में हैं, ठीक। ज्यादा जानकारी हो जाने पर भी कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी विधि लगाएं, और कॉन्फिडेंट लेवल थोड़ा कम हो जाता है कि पता नहीं ये सही होगा कि नहीं सही होगा, इससे नहीं उससे लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका टाइम वेस्ट होता है। तो आप कोई भी, आपको हमने 4 विधियां बताई इसको लगाने की, कोई भी विधि आपको परफेक्ट लगती है उसको आप लगाइए। साथ ही साथ मैं आपसे एक विनम्र निवेदन चाहूँगा कि मैं आपकी क्लासेस को लेकर के रोजाना मेहनत कर रहा हूँ, है ना, और निःशुल्क आपसे जुड़ा हूँ, सेवा भाव से हूँ आपसे। केवल आपसे इतना करना है कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है, जिससे कि कोई धन के अभाव में शिक्षा से वंचित न रहे, ठीक है। और आप हमसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपकी जो पढ़ने के दौरान समस्याएं आती हैं, कोई प्रश्न आपको नहीं आता है तो वो भी आप कर पाएं, हमको शेयर कर दीजिए, हम उसका हल आपको दे देंगे। वो किसी भी विषय का हो, ऐसा नहीं है कि रीजनिंग का ही होगा, क्योंकि मेरे पास जो टीम है उसमें हमारे पास विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। तो हम आपको हर स्तर से मदद करना चाहेंगे कि आप सफल हो जाएं। इसके लिए आप हमको 95 65 173 102 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक है, आपकी सफलता, ठीक है। तो यहाँ तक आप पढ़ेंगे। अब जब हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे तो सवाल के अगले टाइप की चर्चा करेंगे, और उसमें भी इसी तरह के ट्रिक्स, है ना। देखिए, मैं कोई ब्रांड नहीं हूँ कि धन कमाना है और इस तरह से खूब जोर जोर बोलना, बहुत निवेदन करना। सेवा से जुड़ा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है, पसंद है तो क्लासेज वीडियो शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिए। नमस्कार।